हालेलुया कलीसिया। आइए आज हम एक छोटे से वचन में चलेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते, आज की शाम के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें आज के दिन में आशीष दिया। पिता परमेश्वर आपने हमें अनुग्रह दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते जो वचन पिता परमेश्वर आपने मेरे मन में डाला पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर कि वो आदर और सच्चाई से मेरे मुख से निकले पिता परमेश्वर, और जो भी निकले पिता परमेश्वर वो सीधे आपके हृदय से आए पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर कि आज के इस वचन से पिता परमेश्वर हम सभी को कुछ सीखने मिले पिता परमेश्वर, और हम आशीष का कारण बन सके, ना कि सिर्फ हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए पिता परमेश्वर, पर पूरे सृष्टि के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस शाम को आपके हाथ में देते हुए, वचन को आपके हाथ में देते हुए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। आज हमेशा की तरह कोई हार्ड वर्ड नहीं होगा होपफुली, क्योंकि आत्मा जैसे मुझे अगुवाई करेगा वैसे ही मैं वचन ला सकती हूँ। मेरे आज पापा पूछ रहे थे मुझे कि क्या है आज का वचन। मैंने उनको बताया कि ये वचन है, तो मैंने बोला कि आज थोड़ा लाइट ही होगा, तब तक जब तक पवित्र आत्मा मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी ना हो जाए और वो लाइट कभी हेवी हो जाएगा, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। पर अभी तक तो पवित्र आत्मा एक फेदर की तरह मुझे वचन लेकर चल रहा है, और विश्वास करते हैं कि वो भले ही वो फेदर हो या फायर हो, वो हमारे भलाई के लिए है। आमेन। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरा नहीं है। इसके लिए उन्होंने हमें बाइबल भी दिया है कि हम रिफर कर सके। शायद ये जो मुझे फेदर लग रहा है, फेदर आपको पता है ना, जो पंख होता है, पक्षी का पंख, चिड़िया का पंख, उसको फेदर बोलते हैं। तो वो पंख मुझे लग सकता है, शिंदे आंटी को वो आग लग सकता है, जयंती को पानी के जैसे हो सकता है। आमेन। आपके लिए आपका जो रेवलेशन आपको मिलता है, जो प्रकटीकरण आपको मिलता है या मुझे मिलता है, वो सभी को अलग होता है। आमेन। क्योंकि वो हमारे और पवित्र आत्मा और परमेश्वर के रिश्ते के गहराई के ऊपर डिपेंड करता है। आमेन। पर परमेश्वर का वचन सबके लिए समान का होता है, ये मैं विश्वास करती हूँ। आज हम सीखेंगे एक स्त्री के जीवन में से। यहाँ पर जितनी स्त्रियां हैं, मैं जानती हूँ हम सब खुश होते हैं अगर हम स्त्री वाली चीजें बोलते हैं। तो ये एक ऐसी स्त्री है जो बहुत सालों के लिए रो रही थी, एक कारण के लिए, जो कारण हमारे इंडिया में बहुत फेमस है, जिसके लिए स्त्रियां रोती है, वो है बेटा। ये भी स्त्री बाइबल में से एक बेटे के लिए रो रही थी। वो एक्चुअली बेटे के लिए भी नहीं रो रही थी, एक संतान के लिए रो रही थी, पर उसको बेटा हुआ। वो है स्त्री हैना। और हैना बहुत साल तक बांझ थी, उसको बच्चा नहीं था। तो आज हम उसके बांझपन में से कुछ नहीं सीखेंगे, पर हम उसने जो उस टाइम प्रार्थनाएं की थी ना अपने परमेश्वर से, वो प्रार्थना में से हमें क्या सीखने मिलता है, आज हम वो देखेंगे। ओके। तो हम सभी को पता है कि हैना बहुत दुखी थी। कैसे दुखी थी हम देखेंगे पहले शमूएल में 1 में वचन 10। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 10 में जाएंगे हम। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। आमेन। वो व्याकुल होकर, इंग्लिश में लिखा है हैना वाज इन बिटरनेस ऑफ सोल, बहुत कड़वी हो गई थी वो। उसका आत्मा जो था वो बहुत कड़वा हुआ था, बिकॉज वो आशीष को देख नहीं रही थी या देख पा नहीं रही थी वो, तो वो व्याकुल थी। आज आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी तरह का कठिनाई होती है, हमें उसको परमेश्वर की ओर लेकर जाना है। आमेन। एवरी हार्ट एक, हमारा हर एक इमोशन होता है, हमारी हर एक भावना को, अच्छी भावना हो या दुखी वाली भावना हो या बुरी भावना हो,
हमें परमेश्वर के पास उसको लेकर जाना है। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो परमेश्वर हमारे लिए सॉल्व नहीं कर सकता है। आमेन। बाइबल में लिखा है वो असंभव को संभव करने वाला हमारा पिता है। आमेन। और वचन में ये भी कहा गया है कि परमेश्वर हमें वो वाला बोझ नहीं देगा जो हमारे लिए इतना भी बोझा हो जाए। आपको और मुझे जितना सहनशीलता है ना उतना ही हमें मिलता है ना। बहुत स्ट्रांग लेडी थी, ये परमेश्वर को पता था, इसके लिए उसको इतना टाइम परमेश्वर ने बिना कोई संतान के रखा। आमेन। वचन 15 में ही अगर हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है हैना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने तो दाख मधु पिया ना, मैंने दाख मधु पिया है, ना मैंने मदिरा पिया है, ना मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। आमेन। परमेश्वर के पास उसने अपने मन को ना प्रकट किया। हम कभी कभी क्या होता है, हम मनुष्य है, बहुत टाइम हमें ऐसे लगता है कि वो तो परमेश्वर है, ये मेरे ऐसे दुनिया वाले प्रॉब्लम्स परमेश्वर कैसे समझ पाएगा। या कभी कभी हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं हम खुद ही उसको सॉल्व करने में निकल जाते हैं। हमें अपने आप को स्पष्ट करना है वर्ड्स में। इसके लिए हमारे पास्टर हमें हमेशा बोलते हैं मन में प्रार्थना मत करो, क्योंकि मन की बात मन ही जाने। अगर मैं मन में कहूँ मेरे मम्मी को मुझे भूख लगा है, ये खाना जो चीज है मेरे लिए बहुत स्पेशल है, अगर मैं मेरे मम्मी को मन में कहूँ कि आपको कुछ सुनाई दिया, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, मेरी मम्मी को कैसे समझ में आएगा कि मुझे भूख लगी है। फिर मैं चिड़चिड़ करने लग जाऊंगी, फिर वो सोचेगी इसको क्या हो रहा है। इसके लिए हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है। आमेन। हमें परमेश्वर के ओर हमारी परिस्थितियों को लेकर जाना है। फिर हम दूसरे पॉइंट में चलेंगे। हम पहले शमूएल 1 में वचन 5 पढ़ेंगे। 1 सैमुएल 1 वर्स 5। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। क्या कर रखी थी? अभी वो परमेश्वर है, वो हन्ना से इतना प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे भी प्रेम करता है, पर फिर भी परमेश्वर हमारी वो वाली प्रेयर वो 2 साल पहले की थी वो अभी तक नहीं सुन रहे हैं। वो मुझे अभी तक वो जो चीज चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल रही है। हैना को संतान नहीं मिल रही है। उसके पीछे आपको नहीं लगता कि कोई तो कारण है? हर चीज के पीछे कारण है, पर ये भी जानना है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम सैकड़ों सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं। हैना के टाइम में मुझे नहीं लगता है सरोगेसी जैसा कोई चीज था या टेस्ट ट्यूब बेबी था। आपको पता है टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसा होता है कि जो मेल के जो स्पर्म होते हैं ना, जो मेल होता है, पुरुष होता है, उसके जो स्पर्म होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो इंजेक्शन से या कोई टेक्निक से वो निकाल कर उसको साइंटिफिकली उसको रचाते हैं। फिर वो थोड़ा सा जब भी वो ओव्यूलेट हो जाता है तभी वो जो स्त्री होती है उसके गर्भ में वो इंजेक्ट किया जाता है, वो रख देते हैं और फिर वो बेबी फॉर्म होता है। क्योंकि औरतों का गर्भाशय जब भी स्ट्रांग नहीं होता है, वो बच्चा पकड़ नहीं सकता है, तभी ऐसा करते हैं। या फिर दूसरा जो सरोगेसी मैंने बोला, उसमें ऐसा होता है कि वो जो पुरुष रहता है, मेरा पति का जो स्पर्म होता है, वो कोई और स्त्री के गर्भ में उसको इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन से, और फिर उसके कोख में बच्चा पलता है पूरा 9 महीने, और फिर जब भी वो हो जाता है
वो हमको आके दे देती है। ऐसे भी टेक्निक्स है, और भी बहुत सारे टेक्निक्स है, IVF है और अलग अलग चीजें हैं। उस टाइम मुझे नहीं लगता है हैना के टाइम में इतना साइंस था। और अभी अडॉप्शन चीज जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो गया है। उस टाइम में अडॉप्शन ऐसा कोई चीज था ही नहीं। सभी को गर्व होता था, आज भी गर्व होता है अगर किसी के घर में अडॉप्टेड बेबी है और किसी बाजू वाले के घर में अपना खुद का बच्चा है, तो वहां पर हमें देख सकते हैं कैसा डिफरेंस होता है। लोगों का जो रवैया होता है एक दूसरे के ना प्रति, वो बदलता है, कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता है। कोई दवाई नहीं थी हैना के लिए, ऐसे IVF सरोगेसी ये कोई चीज नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही एक टेक्निक थी उसके पास जो वो यूज कर सकती थी। आमेन। हमें ये अभी हमारे वक्त कम है, पर अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम जान जाए कि हमें परमेश्वर के पास हमारे प्रॉब्लम्स को लेकर जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, अगर हम जान जाते कि हमारा एक परिस्थिति है जिसको हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, उसको सॉल्व करने में अगर हम हमारा जो हमारा शारीरिक ताकत अगर हम यूज करेंगे, परमेश्वर की ओर से जो ताकत मिला है वो नहीं, हम अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा जब भी विश्वास करते हैं, तभी ऐसा होने लग जाता है कि आप उन परिस्थितियों में और उलझ जाते हो। और यहाँ पर जो लोग मेरे सामने हैं, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, I'm श्योर आप भी एक ऐसी परिस्थिति में, कम से कम एक परिस्थिति में तो ऐसे ही आए ही होंगे जहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने गए और कुछ और हुआ। राइट? होता है, हमसे भी गलती होती है, आपसे भी हुई है, पर दुखी नहीं होना है हमें, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है। हम बहुत खुश नसीब है कि हमारे को हर दिन सच्चाई यहाँ पर सुनने मिलती है। कभी अच्छे वाले होती है, कभी हमको ताड़ना मिलती है, कभी हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, कभी कुछ ज्यादा जली हुई है तो वो कम भी होती है। बहुत सारे रहस्य हमको दिए गए हैं, उसको हमको पहचानना बहुत जरूरी है। आमेन। आगे हम बढ़ेंगे, पहले शमूएल में ही वचन 18 पढ़ेंगे हम, सेम चैप्टर में। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। आमेन। जिस टाइम आप अपने परेशानियों को परमेश्वर की ओर देते हो, अपना बोझ यीशु पे डाल देते हो, उस टाइम आप आगे बढ़ोगे जीवन में। नहीं तो अगर हम हमारे रिश्तों को लेकर बैठेंगे, जो हमारे लिए एक परेशानी है, ट्रेडिशनल जो फैमिलीज होते हैं हमारे इंडिया का ही, मुझे बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे इंडिया में ही अगर हम देखेंगे, अगर हमारे घर में शादी होती है तो हमें बहुत लोगों को खुश करना पड़ता है, कोई इसमें दहेज देना पड़ता है। शादी इतनी अच्छी बात है ना, पर जिस टाइम दहेज का बात आता है तभी कितना दुख होता है। आजकल ये दहेज शब्द नहीं यूज करते हैं, लेन देन बोलते हैं, या हमारी बेटी को हम गिफ्ट दे रहे हैं। बेटी वो गाड़ी यूज ही नहीं करेगी, बेटी ने कभी साइकिल नहीं चलाई, पर गाड़ी आप दे रहे हैं बेटी को। ये कैसा गिफ्ट है? बेटी को आपने बेलन चलाना ही सिखा लाइफ टाइम, तो उसको बेलन दो ना, कढ़ाई दो, चम्मच दो, अच्छा कटिंग बोर्ड दो, गैस स्टोव दो, सिलेंडर भी दे दो। सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, गाड़ी क्यों दे रहे हैं? अभी सोचो आप, आज का तारीख में 99 या 100 रुपीज पेट्रोल पर लीटर है। अगर आपको नहीं पता है, मैं अभी गाड़ी लेने का सोच रही थी, फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी जब तक पेट्रोल वापस 50 रुपए लीटर नहीं होते मैं नहीं लेगी गाड़ी, क्योंकि 100 रुपए लीटर गाड़ी हो गया। अभी आप सोचिए, जिस पिता ने अपने बेटी के इस सो कॉल्ड गिफ्ट देने के लिए गाड़ी ली,
इतने लाखों की, अगर अभी उसके पति ने बोला ससुर जी या फिर पप्पा जी अभी गाड़ी तो दी है, अभी पेट्रोल भी तो भरना है, फिर वो बेचारा पप्पा जी क्या करे हैं? ये गिफ्ट देने में हम फंस जाते हैं ना। और कितने सारे एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरी परेशानी है, ये मैं ही करूंगा, फिर बाद में हमको भारी पड़ जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं लाइफ में। फिर वो जो पापा ने अपनी एक बेटी के लिए इतना दिया, फिर वो दूसरे बेटी को पढ़ा नहीं पाता है, दूसरे बेटे को खेतीबाड़ी करनी पड़ती है। शायद अभी वो बेटा बॉर्डर पे खड़ा रहेगा दिल्ली के, अपने हक के लिए चिल्लाता है, राइट। हमें हमारे बोझ को परमेश्वर को देना है। वो बोझ शायद ही बहुत छोटा हो, आपको लगता रहेगा कि मैंने इस महीने का बिल लेट भरा है, अभी डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, ये भी आपको परमेश्वर की ओर छोड़ना है। मैंने बाल कट नहीं किए हैं, ये भी आपको परमेश्वर की ओर देना है। आपको अगर लगता रहेगा, जो स्कूल जाते हैं जिनके बच्चे, आपको लगता रहेगा अरे मेरे बच्चे का आज होमवर्क नहीं हुआ है, ये छोटा सा चीज है आपके नजर में, पर परमेश्वर उसको संभव क्यों नहीं कर सकता है। मेरी बहन का तो एग्जाम्पल आपने सुना ही होगा। स्कूल में हम लोग जब भी जाते थे तो डैडी हमको छोड़ने आते थे, तो हम प्रेयर करते थे। हमारा ये एक रूटीन था, एक हमको ना बिना प्रेयर किए हम लोग नहीं जाते थे। तो रास्ते में हम तीनों को टर्न बाय टर्न प्रेयर रहता था। तो मैं तो बहुत नॉर्मल, मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था क्योंकि मैं मेरा होमवर्क सब करती थी। तो और एस्तर ना कभी नहीं होमवर्क करती थी, तो वो रास्ते में क्या प्रे करती थी पता है? जीसस, मैंने आज ना होमवर्क नहीं किया है, एक काम कर, या तो तू टीचर को लाई मत, नहीं तो कोई आने दे बाहर से, प्रिंसिपल ने लेक्चर लेने दो, नहीं तो वो भूल जाने दो होमवर्क ही चेक करने को, नहीं तो वो होमवर्क चेक करते टाइम मेरा नंबर आने से पहले ही बेल बज जाए और वो चली जाए। ये था उसका तरीका प्रार्थना करने का। अभी भी शायद करती थी, मुझे पता नहीं। और सच्ची में उसका होमवर्क ही नहीं चेक होता था, उसके बुक सब 10th स्टैंडर्ड तक खाली थे, पर पास हो गई वो। और फिर जब भी बारिश आती थी, जीसस प्लीज पानी भरने दो, क्योंकि मेरे स्कूल के इधर इतना इतना पानी भरता था, क्योंकि वो बहुत नीचे है, बहुत डीप है। पानी भरने दो, आज हाफ डे रहने दो, रिसेस में ही छोड़ देने दो, स्कूल जाते जाते इतना पानी हो जाए कि वापस आने का है। क्योंकि मेरा मम्मी पापा डरते थे ना कि लेस्ली तो चली जाएगी, एस्तर कैसे जाएगी। रात को अगर बारिश गिरती थी ना, और रात को मेरे बाजू में सोती थी और प्रे करती थी, जीसस ये बारिश ही नहीं रुकने दो, इतना ही फास्ट रहने दो, मतलब कल स्कूल ही नहीं। और एक्चुअली पानी भरता था, बारिश रुकती रही थी और मम्मी नहीं भेजती थी। छोटा छोटा प्रार्थना, अगर हम ना बच्चों की तरह अगर हम हमारे बड़े बड़े परिस्थितियों के लिए भी अगर प्रार्थना करें, तो क्या नहीं परमेश्वर हमारी बात को सुनेगा। आमीन। हमने अभी वचन 18 पढ़ा ना। हाँ, हमें लगता है कि हम ना बहुत ज्यादा बोझ से दबे हुए हैं, पर वो ना कुछ टाइम के लिए होता है, ये हमें याद रखना है। आमीन। कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में लाइफ टाइम के लिए नहीं आएगी। अगर ये लाइफ टाइम के लिए होता तो हम मरते भी नहीं थे। कोई भी परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, हैना ने क्या किया, उसने अपना मुख है ना, उसके ऊपर जब भी यीशु ने, परमेश्वर ने अनुग्रह पाया, उसने खाना खाया, उसने अच्छे अच्छे बाल, मस्त तेल भी ऑलिव ऑयल से लगाया रहेगा बाल को। हम लोग तो पाम का तेल, क्या पता कौन से तेल लगाते हैं बाल में मुझे नहीं पता, पाम का तेल कोई लगाता भी रहेगा, क्योंकि हम खाने में इतना अच्छा है तो पाम का तेल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राई का तेल, और कौन सा घोड़ा तेल पता नहीं कौन से तेल लगा के वो निकली। बहुत सुंदर दिखने वाली स्त्री वो सुंदर दिखने लग गई वापस, वो रोते नहीं बैठी। हम बेहाल हो जाते हैं,
मेरे डैडी ने एक चीज मेरे को बोला है, जिस दिन वो बोलते हैं जिस दिन मैं मर जाऊं ना उस दिन के लिए रो मत, खुश हो जाओ कि तुमको मैंने इतना सब कुछ बताया। उस दिन रोना जिस दिन मैंने बताया हुआ चीज तुमने तुम्हारे लाइफ में फॉलो नहीं किया और डूबते गए अपने गलती में। मेरे पापा ने मुझे बोल के रहो मैयत में ये वो दिन रखो मत। सही है ना, मुझे भी सही लगता है। पहले मुझे ऐसा लगता क्या डैडी सब लोग रोते हैं, हमको भी रोना पड़ेगा, लोग क्या बोलेंगे, नहीं तो इसको रोने को नहीं आया, इसका बाप मर गया, देखो कैसा हंस रही है। हम एक मनुष्य है, हमको याद आती है तभी हम रोते, अलग बात है। हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, पर उन्होंने भी बोला अटैचमेंट भी मत रखो, क्योंकि हम मिट्टी से आए मिट्टी में जाएंगे। उनको परमेश्वर ने जिम्मेदारी हमारी दी, एक दिन हम जिम्मेदारी उनकी लेंगे, उसके बाद वो ड्यूटी खत्म। बाकी हमको परमेश्वर को लेखा देना है, किसी मनुष्य को नहीं देना है। हमको हमारा मुख के ऊपर जो परमेश्वर ने बोला है ना कि मैं मेरा मुख तुम्हारे ओर करूंगा और चमकाऊंगा, वो चमक हमारे चेहरे पे वो प्रकाश दिखना चाहिए। हम इस दुनिया के हम लाइट है, हम ही ऐसे अंधेरे के जैसा हम चलेंगे, भूत के जैसे कि हमको देख के लोग डर जाएंगे, फिर हमारा कुछ फायदा नहीं है। मतलब हम हमारे परेशानी में इतना डूब गए कि हम परमेश्वर को भूल गए, उसके वचनों को भूल गए। हम लाइट बिट बंद करके बैठते, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। हाँ, रात को लाइट बंद करो ठीक है, सोने के टाइम ही हम लोग लाइट बंद करते हैं, नहीं तो सुबह भी आप मेरे घर पे आ जाओ 3 लाइट चालू रहता है। क्योंकि हमारे वो जीने का तरीका होना चाहिए, जैसे हमको परमेश्वर ने बोला वैसे हमको जीना है। आमीन। क्योंकि उसने हमको उस तरह सिरजाया है। अगर मैं एक महल में अगर बड़ी हुई हूँ और मैं रहूं उधर की नौकरानी के जैसे, कैसे लगेगा है? फिर उधर के नौकर भी मेरे से अच्छे दिखेंगे। आजकल अगर आप रास्ते पे देखो, जो पैसा मांगते हैं या वो कुछ कुछ बेचते रहते हैं, देखो सिग्नल पे, उनकी अगर बेटियों को आप ध्यान से देखो, उनके क्या आंखें रहते हैं, क्या कलर कलर के रहते हैं, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, जैसे घारे घारे कलर रहते हैं। मेरे को ऐसे लगता है इनके जैसा बाल भी नहीं मेरे को, मेरे आंखें भी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने परेशानियों को लेकर जीते नहीं है, भले वो रास्ते पे रहते। एक लड़की का डॉक्यूमेंट्री बहुत फेमस हो गया था फेसबुक पे कुछ महीनों पहले। वो ये काटा रोड पे रहती है, उसका झोपड़ा है, वो भीख मांगती है, और उसको किसी ने पूछा, वहां पर घूमने वाले, बहुत अच्छी दिखती है, अच्छे से रहती है एकदम, मतलब कपड़े तो अपने जैसे नहीं पहनती है, जो भी उसको कोई देता है वो। उसको पूछा तुमको बड़े होके क्या बनना है, वो बोलती मुझे मॉडल बनने का है, और वो मॉडलिंग करती है उधर खड़े रह के। और अभी उसका एक वीडियो किसी ऐसे ही घूमने फिरने वाले लोग, किसी टूरिस्ट ने निकाल कर वो फेसबुक पे डाला, वो इतनी फेमस हो गई कि अभी उसको मॉडलिंग कंपनी वाले लोग पैसा डाल रहे हैं उसके जीवन में ताकि वो मॉडल बने। उसका एक स्टोरी है। अब नहीं, काटा रोड में सोचिए, अगर रास्ते पे रहने वाले लोग, वो तो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो ये नहीं जानते कि वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे, अगर वो लोग इतने अच्छे से शान से रह सकते हैं बिना कपड़े के, 2 टाइम का खाना भी टाइम पे नहीं होगा उनका, हमें तो वो भी मिलता है, फिर भी हम अंधेरा करके जीते हैं। लाइट कभी कभी हमारे घर में रहेगी पर हमारे जीवन में भी नहीं रहेगी, ऐसे भी लोग हैं, राइट। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। हैना को जरूर बच्चा नहीं हुआ, वचन में पहले हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने उसकी कोख को खाली रखा, पर उसने कोसा नहीं परमेश्वर को, क्या तू परमेश्वर है ना, या फिर छोड़ा नहीं अपना विश्वास, वो विश्वास करते रही। उसने अपने बाल बांधे, अच्छा परफ्यूम इतर वितर लगा के गई रहेगी खुशी खुशी। आमीन। हमें उसकी तरफ प्रार्थना करना है। हाँ, हमारे गिड़गिड़ाने के दिन आएंगे,
जितने अगर आपके 10 दिन रहेंगे ना गिड़गिड़ाने के, तो डबल ट्रिपल आपके खुशी के भी दिन होते हैं। वो महिमा हमारे अंदर जो रहता है वो महिमा का परमेश्वर है, हमारे में से महिमा प्रकट होनी ही है। आमेन। आगे हम बढ़ेंगे, पहले शमूएल 1 में ही पढ़ेंगे हम, वचन 20 और 27 पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 20 एंड 27, 20 और 27। हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सैमुअल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। आमेन। एक ही चैप्टर में हैना ने 2 बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने 2 बार ये एक्नॉलेज किया कि परमेश्वर ने उसको वो चीज दी जो इसने मांगी। कल जब भी हम प्रार्थना कर रहे थे, मेरे मम्मी ने एक वचन कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि अगर तुम मुझे मछली मांगो तो मैं तुम्हें सांप नहीं दूंगा। वो कभी हमको सांप नहीं देगा, वो हमें वही चीज देगा जो हम मांगेंगे, क्योंकि वचन में कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम मुंह ही नहीं खोलते, हम मन में ही बात करते रहते हैं, तो हम कैसे परमेश्वर को सुनाई देगा? हाँ, उसको सुनाई देगा, पर वो रुकता है आपकी आवाज सुनने के लिए। आमेन। वो रुकता है। अगर परमेश्वर ने अपने मुख को खोला नहीं होता ना, तो एडम एंड ईव ये सृष्टि बनी नहीं रहती। उन्होंने हर एक दिन लिया और बात की, जब भी उनके मुख से शब्द निकले तभी तभी चीजें बनती गई। हमारे मुख में, हमारे जबान में आज वो सामर्थ्य है। हम हमारे लिए वो दुनिया हम बना सकते हैं जो हमको चाहिए, जिसमें हमको जीना है। ये हमारे ऊपर है कि हम अंधकार में जिए या उजाले में जिए। आमेन। कलीसिया में होकर भी लोग बहुत टाइम ऐसे होता है कि हम अंधकार में जीना पसंद करते हैं। कभी कभी लोग ऐसे भी पूछते हैं कि हम 2 टाइम बैप्टिज्म ले सकते हैं क्या? क्योंकि पहले टाइम बैप्टिज्म लेने के बाद उन्होंने सही तरह का जिंदगी नहीं जिया, फिर अचानक एक दिन पास्टर कुछ वचन देते हैं, फिर उनको ऐसे डर लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर वो आके हमको पूछते हैं हम और एक टाइम बैप्टिज्म ले सकते हैं क्या? परमेश्वर हमारा बहरा नहीं है या अंधा नहीं है कि तुम 2 टाइम बैप्टिज्म लो, वो पानी दूषित हो जाए और तुम हो जाओ तो ही मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। नो, बस हमारा मुख खुलना बाकी है। हन्ना को संतान प्राप्त हुई। आमेन। हमें परमेश्वर को स्तुति आराधना देना है। हमें जो चौथा पॉइंट है मेरा, वो ये है कि हमको ये समझना जरूरी है कि हमारी प्रार्थना ऑलरेडी परमेश्वर ने सुनी है। हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि परमेश्वर की ओर हमारी विनती गई है, उसने हमारे ऊपर अपना नजर फिराई है। आमेन। और वो हमारा ये परिस्थिति से हमको निकालेगा। आमेन। आपको एक सीक्रेट बताओ, आपका प्रेयर आप जिस टाइम करते हो, अभी जिस आपको मेरा लैपटॉप का टेस्टिमनी आप सभी को पता है। मेरे कॉलेज का जैसे एडमिशन हुआ, आपको टेस्टिमनी मेरी पता है। मैंने जिस दिन एडमिशन का फॉर्म भरा उसी टाइम से मैं बोल रही थी, मैं जब भी फंड रेजिंग कर रही थी ना मेरे फीस के लिए, पहले मैंने मेरे कॉलेज का नाम डाला था जिस कॉलेज में मैं आज हूँ, और लोग मुझे पूछ रहे तेरा एडमिशन हुआ है क्या? मैंने बोला कि मेरे को पता है उधर ही होने वाला है मेरा एडमिशन। मुझे गारंटी था, मैं ऑलरेडी हर चीज में मैंने मेरे कॉलेज का नाम डाल दिया था कि मैं इधर से ग्रेजुएट होने वाली हूँ, और मैं उसको एंजॉय कर रही थी, उसको सेलिब्रेट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर मेरे लिए करेगा। फिर जब भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ, हाँ मेरा थोड़ा सा ऐसे लगा कि क्या हुआ, 1 मिनट के लिए जैसे बिजली कड़क के गायब हो जाती है, हमको समझ में भी नहीं आता है, वैसे मुझे हुआ। पर मेरा मन हारा नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मैंने बोला कि ठीक है, इधर नहीं तो उधर, डिग्री तो मुझे चाहिए मास्टर्स की, तो ठीक है, एक अच्छा मौका है मेरे लिए, ये समझ के मैंने तैयारी की पुणे भी जाने की।
मेरे मम्मी को थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि वो ऐसे थोड़ा मेरे को बहुत बच्चे के तरह संभाला है ना इतने साल। मेरे पापा को पता था किधर भी जाएगी अपना है, इसका टशन में रहेगी, उधर भी खिले किधर तो निकालेगी, झाड़ों को मट्टी डालेगी, ये अपना कर लेगी, टेंशन नहीं है। पर हम विश्वास रखें कि परमेश्वर आपने जो दिया हमारे लिए वो बेस्ट है। मेरे बहुत सारे पैसे सेव हो गए, 2-3 लाख रुपए बच गए। अगर मैं पुणे जाती थी तो 3 लाख रुपए तो मेरा सिर्फ स्टे का ही हो जाता था, कहीं पर रहने का, कॉलेज का फीस अलग। पर उसके लिए भी मैंने विश्वास किया था, परमेश्वर तू मेरे लिए अधर्मी का धन भेजेगा मेरा फीस भरने के लिए। आमीन। हमें हमारे विश्वास को अटल रखना है, उसको कहीं पर भी डगमगाने नहीं देना। अगर हम डगमगा जाते हैं नो प्रॉब्लम, हमको फिर से वो सीढ़ी पर आ जाना है। आमीन। और हमें ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना है। जिस टाइम हम पीछे देखेंगे तभी हम डर के गिर सकते हैं। आमीन। लास्ट हम जाएंगे पहले शमूएल 2 में जाएंगे इस समय, वचन 21, 1 सैमुअल चैप्टर 2 वर्स 21। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। आमीन। पहले चैप्टर में हन्ना ने क्या मांगा था? एक बच्चा। 2 चैप्टर में ही मुझे लगता है एक 3 बेटे और 2 बेटियां और भी हो गए। 10-12 साल का ये डिफरेंस रहेगा या ज्यादा भी हो सकता है, पता नहीं। पर उसको 3 बेटे और 2 बेटियां हुई, सैमुअल के अलावा। हाँ, सोचिए, परमेश्वर हमें जब भी देता है बहुतायत में देता है। आमीन। आप एक के लिए विश्वास कीजिए, आपको वो 10 देगा। बच्चे के लिए अभी थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा, इतने बच्चे मत मांगिए कि 10-10 आ जाए। पर अगर आपको 10 देता है तो वो आपको वो क्षमता भी देगा कि आप उनको संभाल सको। आमीन। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि आपका जब भी हम एक बच्चा जन्मते हैं वो एक राष्ट्र की तरह होता है, और एक राष्ट्र में कितने करोड़ लोग रहते हैं। हमारे राष्ट्र में बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। आमीन। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी महिमा हमको करनी है कि हमें ये संधि मिली है कि हम हमारे परेशानियों को उसकी ओर लेकर आ सकते हैं। दुनिया में लोग नारल लेके जाते हैं, क्या क्या नहीं लेके जाते। वो लोग अपना पैसा जेवर सब बेच देते हैं एक चीज के लिए, एक बच्चे के लिए। कितने सारे जादू टोने वाले के पास जाते, अपने आप पर श्राप ले लेते हैं। हम बहुत खुश नसीब है कि हमारा परमेश्वर हमारे परेशानियों को सुनता है। वो अपना कान हमारे ओर ऐसे रखा है कि कभी मेरा बच्चा मेरे को आवाज देगा, कभी वो मेरे सामने रोएगा। वो नहीं चाहता है कि हम रोए, पर उसको पता है कि ये लोग ना रोने तक रुक जाते हैं। राइट, हम लोग रोने तक रुक जाते हैं ना। हम तब तक बोलते नहीं है परमेश्वर को, तब तक हम सोचते हैं कि नहीं अभी तो छोटा है ना प्रॉब्लम, अभी कुछ नहीं हुआ है। फिर हम जब भी रोने के लिए आ जाते हैं, जब भी हमको लगता है अभी मेरी दुनिया अभी बिछड़ रही है, मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक रही, तभी हम परमेश्वर के पास भागते। क्यों ना हम तभी जाए, प्रॉब्लम आने से पहले ही क्यों ना जाए। हमको पूरा बाइबल दिया है, पूरा साम्स दिया है। हमारे ऊपर आपत्ति आने से पहले हम उस आपत्ति को खत्म कर सकते हैं। आमीन। हमें ये ना, हम खुश नसीब है, बहुत प्रिविलेज है हम। दुनिया में लोग अंधकार में जी रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये जो वैक्सीन है वो सच्ची में हमारे जीवन को बचाने वाला है, हमको नष्ट करने वाला है। लोग अनजान है इन सब चीजों में, पर हम जानते हैं हमारे पास प्रकाशित वाक्य का पूरा किताब है। क्या क्या होने वाला हमको ऑलरेडी बताया गया है।
उसके अलावा भी और कुछ हो सकता है। तो हमारे पास भविष्यवक्ता है जो दिन रात प्रार्थना करते हैं और भविष्यवाणियां लाते हैं, पर क्या हम उनकी भविष्यवाणियों को सुनते हैं, उसकी सुधि लेते हैं? वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो जानता है हमारे हृदय के हर एक रहस्यों को जानता है, हमारी हर एक जरूरत को जानता है। बस वो चाहता है कि वो हम उनके पास जाए और एक बार अपना मुंह खोले। आमीन। इसके लिए हमें हैना की तरह बनना है जब भी हम प्रार्थना करें। आमीन। आइए इस समय इस वचन को हम समाप्त करते हैं और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें आज पिता परमेश्वर आपने हमसे बात की पिता परमेश्वर। क्या आप हमारे लिए रुके हो पिता परमेश्वर? आप हमारी आवाज को सुनने के लिए आप वेट कर रहे हो पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर, क्या हम आपको धन्यवाद देते रहे पिता परमेश्वर। हमारे परेशानियों में भी पिता परमेश्वर हम आनंद ले पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर क्या आप हमारे ऑलरेडी सारे प्रॉब्लम्स को, हमारे परिस्थितियों को आपने अपने कंट्रोल में लिया है पिता परमेश्वर, और हर एक चीज आप हमारे लिए भलाई की करोगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज के वचन को सुनकर पिता परमेश्वर हमारे हृदय में पिता परमेश्वर, हमारे मन में और हमारे दिमाग में पिता परमेश्वर ये कार्य करेगा पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन के तरफ कार्य कर सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपने हमारे लिए वचन दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। आने वाले समय को और जिन्होंने सुना है पिता परमेश्वर, उनके ऊपर मैं आशीष घोषित करती इस समय यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से करती, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।